सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आर यू श्योर हर रोज की तरह तुमने आज भी सागर को उसकी टैबलेट्स दी? जी डॉक्टर। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर? नो 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 प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। तुम जा सकती हो। ओके। आज दिन भर सागर इतना शांत कैसे रहा? वाह, ये कितनी अच्छी खबर है ना डॉक्टर। आई मीन मरीज पूरा दिन शांत रहे, इससे अच्छी बात एक डॉक्टर के लिए क्या हो सकती है ना? यस यस एब्सोल्युटली। डॉक्टर, एक मिनट। यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि सागर प्रताप सिंह का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। देखिए ना, कभी कभी वो बिल्कुल हार्मलेस लगता है, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह, और अचानक दूसरे पल में इतना वायलेंट, इतना खतरनाक। डॉक्टर, मैं सागर की केस स्टडी करना चाहूंगी। सागर का केस बिल्कुल ही रेगुलर केस है। आई डोंट थिंक सो। कोई भी इंसान जिसके बिहेवियर में इतने एक्सट्रीम्स हो, उसके केस में जरूर कोई ना कोई खास बात है। मैंने कहा ना कोई खास बात नहीं। और रहा सवाल सागर के रेगुलर बिहेवियर का, तो उसके लिए सही दवाई दी जा रही है। आई एम श्योर, जब आप हैं तो सही दवाई तो दे ही रहे होंगे। हाँ, you hit the nail on the head. या वेरी मच। मैं जानती हूँ कि सागर को अब तक गलत दवाई दी जा रही थी, मगर अब नहीं, क्योंकि सागर की गलत दवाई मैं बदल चुकी हूँ। बस किसी भी तरह मुझे अब सागर की वो फाइल मिल जाए, फिर मैं सबको साबित कर सकती हूँ कि सागर के साथ यहाँ हो क्या रहा है। हे भगवान, इतना कुछ कहा उन लड़कों ने। अरे कितना बुरा लगा होगा विद्या को। अब हमें इन सब चीजों की आदत डाल देनी चाहिए छोटी माँ, क्योंकि उंगली उठाने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में। सिंदूरा, जिसे उंगली उठानी है उसे उठाने दो। ये घर विद्या की रक्षा करेगा। हम सब हैं ना, हम बनेंगे विद्या की ढाल। आई एम सॉरी अनिकेत, लेकिन एक पत्नी की ढाल सिर्फ उसका पति ही बन सकता है। पता नहीं हमारी विद्या को उसकी ढाल कब मिलेगी। दीदी, दीदी, हम ये तो नहीं जानते कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, मगर अब आप लोगों को हम और ज्यादा दुख नहीं देना चाहते।
जिस दिन हमने इस घर की दुल्हन का जोड़ा पहना था, हमने उस दिन तय कर लिया था कि इस घर से हमारी अर्थी ही वापस जाएगी। ये घर, ये परिवार हमारे अंदर रच बस गया था। पर आज हमें लगने लगा है कि हम इस घर पर एक बोझ बनते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए हम एक घर छोड़कर जा रहे हैं। रुक जाओ विद्या। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो विद्या, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की? क्या कहा आपने? आप जानते हैं एक ब्याहता से इस तरह से कुछ भी कहना पाप है। आप तुम्हारे पति के सबसे अच्छे दोस्त हैं ना? हमने आपको अपना अच्छा दोस्त माना। आपने आपने हमसे वादा किया था ना कि आप हमारी मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देंगे। पूरे घर को आप बनाएंगे कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे जो हमें इस घर में लेकर आए। हम जब तक जिएंगे उन्हीं की पत्नी बनकर जिएंगे। और आपने यकीन नहीं होता हमें। विद्या, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। आज धक्का लगा है हमें और हमारे विश्वास को। घृणा हो रही है हमें। विद्या, रुक जाओ बेटा। विद्या, बेटा तुम बोझ नहीं हो। विद्या, माँ, 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 इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन्हें अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ठीक। इन्हें कोई दुख है? आई मीन कोई चिंता है? जी जी ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर। ठीक है, आप इनका ख्याल रखिएगा।
विद्या, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था कि मुसीबत के इस वक्त मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और एक वादा मैंने सागर से भी किया था विद्या, बहुत पहले, कि मैं हमेशा उसके साथ हूं। उसके लिए, इस घर के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आज मुझे अपने दोनों वादों में से किसी एक वादे को तोड़ना होगा विद्या। दोनों मेरे दोस्त हैं, पर आज मुझे किसी एक का साथ देना है विद्या। किसका? ये फैसला मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपको जो फैसला करना है आप करें, पर हम अपना फैसला कर चुके हैं और हम अपने फैसले से नहीं पलटने वाले। आप जा सकते हैं तुषार। तुषार ठीक कह रहे बेटा, वो तो बेचारा वही कर रहा है जो हमने कहा उसे। बस अब तुम्हारी हाथ की देर है, पर तुम तो फैसला कर चुकी हो। अपने फैसले से तुम नहीं हटने वाली, यही कह रही थी ना उसे। आप बस अभी आराम कीजिए माँ। बहुत सह लिया, बस अब नहीं सहेंगे। चीनू का बच्चा तो विद्या के पास भी वापस जाने नहीं दे रहा। इससे अच्छा है कि मैं बनारस चली जाती हूँ। हाँ, आपकी मम्मा हमें और आपको छोड़कर भाग रही थी। आप सगी बेटी है ना इनकी, या किसी अनाथ आश्रम से लेकर आई थी आपको ये? अरे ये क्या कह रहे हो दामाद जी, ये क्या कह रहे हो? 9 महीने इसे मैंने अपने कोख में पाला है। इसे और आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो सिर्फ सैर करने जा रही थी। हाँ। अच्छा, सैर के लिए निकले थे? ये बैग लेकर? बोलिए, बताइए ना। माफ कर दो दामाद जी, हाथ छुड़वा लो, पाँव पकड़ा लो दामाद जी, पर हमें यहाँ से जाने दो। अगर हम यहाँ रहे ना तो हमारी सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। अरे रे चाची, अभी तो आपकी हड्डियाँ सही सलामत है। चलिए आइए अंदर, पहली बार जिंदगी में किसी के काम आ रही हैं आप। रो क्यों रही हैं? छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे, मेरे हिस्से का काम चालू करेगी। ऐसे कैसे करे? कहाँ जा रही है? कसम से विद्या, जब से छोटे ठाकुर के कदम इस घर के बाहर पड़े हैं, सच इस घर में एक दुख की छाया सी पड़ गई है ना? मतलब छोटे ठाकुर की प्यारी प्यारी बातें, उनकी प्यारी प्यारी हरकतें घर में रौनक लगी रहती है ना विद्या? दीदी,
माँ उठ गई है क्या? हम उनके लिए खाना लगा कर ले जाते हैं। नहीं विद्या, मैं छोटी माँ से पूछ चुकी हूँ, उन्होंने मना कर दिया है। मना कर दिया? इसका क्या मतलब है? उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है दोपहर से। अगर कुछ खाएंगी नहीं तो फिर वो ठीक कैसे होंगी? पता नहीं वो ठीक होना चाहती भी है या मतलब तुम खुद ही उनसे जाकर पूछ लो। माँ, ये सब क्या है? खाना क्यों नहीं खाया आपने? देखिए माँ, हम आपके लिए खाना लेकर आए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके लिए खाना बहुत जरूरी है दवाई से पहले। चलिए आ कीजिए माँ। माँ, तुम्हें क्या लगता है विद्या कि जिद पकड़ के बैठना सिर्फ तुम्हें ही आता है? हमने भी प्रण कर लिया है कि जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी हम कुछ नहीं खाएंगे। वैसे भी हम तुम्हें इस तरह से घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकते। ऐसे जीवन से तो अच्छा है हम मर जाएं। माँ, माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ, आपके हम हाथ जोड़कर कहते हैं, ऐसे कभी मत कहिएगा। हम नहीं कहेंगे बेटा, हम नहीं कहेंगे, लेकिन तुम एक बार शादी के लिए हाँ कह दो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं बेटा। माँ, विद्या, तुम अपनी माँ को दुख कैसे पहुंचा सकते हो? तुम तो ऐसी नहीं थी। माँ, शंभुनाथ ने दो माँओं का प्यार तुम्हें दिया, तो इस जन्म देने वाले माँ से कहीं ज्यादा प्यार इस माँ ने तुम्हें दिया है। और आज वही माँ तुमसे कुछ मांग रही है, हाथ जोड़ के विनती कर रही है, और तुम भी। हाँ, हम भी। सिंदूरा ने हमें सब कुछ बता दिया है। माफ करना विद्या, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन कौशल्या जी भी यही चाहती है, तुम फिर से शादी कर लो विद्या। विद्या, इस घर का हर शख्स ये चाहता है कि तुम बहुत खुश रहो, और तुम्हारी खुशी तुम्हारे भविष्य में है, वो भविष्य जिसमें तुम्हारा एक हमसफर हो, एक प्यार करने वाला पति हो। विद्या, अब सब कुछ तुम पर है। आखिरी फैसला अब तुम्हें ही लेना है। और जो मैंने कल कहा था, आज भी वही कहूंगा। फैसला लेते वक्त सिर्फ अपने दिल की सुनो। मुड़कर दिखेंगे भी नहीं हमें। सुन रहे हैं ना? क्या कहने कहो, जल्दी कहो। आज हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती आपके पास लेकर आए।
घर के सब लोग चाहते हैं कि हम दोबारा से शादी कर ले। कुछ तो कहिए आप। तो तुमका क्या मतलब है? हम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हैं? हम आपकी सीता है और आप हमारे राम। आप कहते क्यों नहीं कि आप ये सब रोक देंगे? एक बार आप कह दीजिए कि आप वापस आ जाएंगे, घर लौट कर आएंगे। आप कहिए ना। तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सर मत खाओ प्लीज, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सिक्योरिटी, वार्डन, कोई है क्या? सुनिए आप, देखिए हमारे पास वक्त नहीं है आपसे कुछ भी कहने का। समझ रहे हैं हम सच में कहने हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कहने हैं? आप चले जाओ यहाँ से। चलिए आप। चलो। देखिए मैं इनसे 2 मिनट बात करी। नहीं, चलिए आप। सुनिए आप, इन्हें बाहर निकालो यहाँ से। देखिए हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। हम आपकी सीता है, रोक लीजिए अपनी सीता को। आप अपनी सीता का साथ ऐसे नहीं छोड़ सकते। सुन रहे हैं ना? हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे।